नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी किसी इंसान से धोखा मिला है तो इसका यह मतलब नहीं कि हर इंसान धोखेबाज होता है। अपनी जिंदगी में मिलने वाले अनुभव के आधार पर हर किसी को हम जज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। अगर आपके एक अनुभव से यह तय कर सकते हैं कि हर इंसान धोखेबाज होता है तो यह दरअसल गलत है। मेरा दावा है कि आज की कहानी के माध्यम से आपको ये जानने का मौका जरूर मिलेगा कि धोखेबाज लोग होते कैसे हैं। क्या हर कोई धोखेबाज होता है या नहीं? आज की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसीलिए हमारे साथ इस कहानी के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राज्य था जिसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। वो लोग रीति रिवाज को मानने वाले थे। उनकी घर की छत पर रात के वक्त हमेशा एक मशाल जलती रहती थी। उस मशाल को देखकर सब लोग यही कहते थे कि यह मशाल दोनों के प्यार की मशाल है। हर कोई कहता था कि ऐसा जोड़ा तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। एक बार राजा और रानी बैठकर व्यापारी और उनकी पत्नी के विषय पर बात कर रहे थे। राजा बोला, ऐसा कैसे संभव है कि इन दोनों में इतना प्रेम है? रानी बोली, जरूर व्यापारी बहुत समझदार और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होगा, तभी तो दोनों की जिंदगी में खुशहाली है। राजा बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि व्यापारी की पत्नी उससे बहुत प्रेम करती होगी और इसी के कारण दोनों का प्रेम बना हुआ है। दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। राजा बोला, क्यों ना हम इन दोनों की परीक्षा लें, जिससे कि हमें पता चले कि दोनों का प्रेम कितना गहरा है। रानी बोलती है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी यही विचार है कि हम दोनों पति पत्नी की अलग अलग परीक्षा लेते हैं और देखते हैं दोनों में कौन सा कितना अधिक प्रेम करता है। राजा रानी दोनों ने आपस में एक योजना बना ली कि व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अगले दिन रानी ने एक दासी को अपने पास बुलाया और वह बोली, दासी, तुम उस व्यापारी के पास जाओ, लेकिन याद रहे तब जाना जब उसकी पत्नी आसपास न हो। जाकर उससे कहना कि हमारी रानी तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है और यदि तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दो तो वह तुमसे विवाह करने को तैयार है। दासी ने रानी की बात सुनकर वह व्यापारी के पास पहुंचती है और रानी का संदेश उसे सुना देती है। व्यापारी ने कहा, एक रानी क्या, यदि 100 रानी भी मुझसे विवाह करना चाहें तो भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। आप जाकर रानी से कहिए कि अपने छोटे विचारों को अपने पास रखिए। कृपया करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। यह बात सुनकर दासी राज दरबार पहुँचती है। दासी रानी से बोलती है कि रानी, उस व्यापारी ने तो आपसे विवाह करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। रानी ने बोला, इसका यह मतलब हुआ कि वह व्यापारी अपनी पत्नी से सचमुच प्रेम करता है। राजा बोलते हैं कि व्यापारी का प्रेम तो साबित हो गया, अब बारी है उसकी पत्नी की। राजा ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उस सैनिक से कहा कि व्यापारी की पत्नी के पास जाओ और उससे कहो, यदि वे अपने पति की हत्या कर दे तो राजा तुमसे विवाह करेंगे, तुम्हें इस राज्य की रानी बना देंगे। सैनिक व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचकर उससे बोलता है, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया हूँ। राजा का यह संदेश आया है। यह बात सुनकर पत्नी अत्यंत प्रसन्न होती है और वह कहती है, आखिर क्या संदेश लेकर आई हो? सेनापति उस व्यापारी की पत्नी से बोलते हैं, हमारे राजा दिल ही दिल में आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वह आपको राज्य की रानी बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने पति की हत्या कर दें तो वे आपसे विवाह करेंगे। सेनापति की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी के मन में लालच आ गया। वह बोली, अगर ऐसी बात है तो आज रात 2 से 3 बजे के बीच ही मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। हमारी छत पर हमेशा एक मशाल जलती रहती है। जब मशाल बुझ जाए तब समझ जाना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। सेनापति व्यापारी की पति की मुंह से ऐसे शब्द सुनकर भौंक जाता है और वह दंग रह जाता है, लेकिन वह उस वक्त उससे कुछ नहीं बोलता। उसने दरबार में जाकर राजा रानी को पूरी बात बता दी। यह बात सुनकर राजा रानी दोनों हैरान रह गए।
उन दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि व्यापारी की तरह उसकी पत्नी भी उसके संदेश को ना कहेगी। ये ऐसा उन्होंने सोच रखा था, लेकिन जो उम्मीद नहीं थी वो उनके सामने सेनापति ने बताया। यह बात सुनकर राजा सतर्क हो गए। राजा ने सेनापतियों से कहा, आज रात जाकर हमें किसी भी तरह व्यापारी की जान बचानी है। किसी भी हालत में उसे कुछ होने नहीं देना है। ठीक 2 बजे तुम लोग व्यापारी के घर पर पहुंच जाना। सेनापति सैनिक को लेकर व्यापारी के घर पहुंच गया और राजा रानी महल की छत पर खड़े होकर उनके घर की छत पर जलती हुई मशाल को देख रहे थे। जैसे ही सेनापति सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे और क्या देखते हैं, व्यापारी की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। सैनिकों ने व्यापारी के पति के रंगे हाथों पकड़ लिया था। उधर राजा रानी भी देखते ही व्यापारी की छत की मशाल बुझ चुकी थी। व्यापारी की पत्नी को कारावास में डाल दिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आज रात दिन को कोसने लगे। वे सोचने लगे कि मेरी परीक्षा के कारण व्यापारी की जान चली गई। उन्हें धीरे धीरे महिलाओं से नफरत होने लगी। एक दिन उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने सेनापति को अपने पास बुलाया और बोले, सेनापति, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। शाम तक जब मैं वापस आऊं तो राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं सबकी हत्या कर दो। मुझे किसी भी महिला की शक्ल नहीं देखनी है। मुझे औरत जात से ही नफरत हो चुकी है। ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से निकल गए। सेनापति सोचने लगा, व्यापारी की मृत्यु के बाद महाराज को न जाने क्या हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं। औरत के धोखेबाज चलते क्या है वे। इनको सभी औरतों को सजा देने के लिए बोल गए हैं। यह बात उनके घर जाकर अपनी पत्नी पिताजी को बताई, जो कि उनके दरबार के पूर्व सेनापति थे। सेनापति ने अपने पिताजी को सारी बात और कहानी सुना दी। वह बोले, देखो ना पिताजी, महाराज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझ पर तो एक संकट आ गया। मुझ में इतना दम नहीं है कि निर्दोष महिलाओं की हत्या कर दूं, और इतना साहस भी नहीं है कि राजा की बात को टाल सकूं। आप ही मुझे बताओ, आखिर मैं क्या करूं। पिताजी बोले, तुम घबराओ नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ। सेनापति बोला, लेकिन उससे होगा क्या? जब मैं मिल जाऊंगा और उनके सामने जाऊंगा तब महाराज तो मुझे मृत्यु दंड ही देंगे। पिताजी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो पुत्र, अगर कुछ दिन तक तुम्हें नहीं मिलोगे तो वे तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर आएंगे। मैं राजा को समझा दूंगा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पिताजी की यह बात सुनकर सेनापति की जान में जान आई। वह कुछ दिनों के लिए छिपकर कहीं रहने लगा। जब शाम को राजा वापस आए तो उन्होंने देखते हैं कि राज्य में सभी महिलाएं उन्हें दिख रही हैं। महिलाओं को देख देखकर उन्हें व्यापारी की पत्नी का धोखा याद आ रहा था। वे गुस्से में जाकर सेनापति को ढूंढने लगे। जब सेनापति उन्हें नहीं मिला तो सेनापति के वे घर पहुंच जाते हैं। सेनापति के घर पहुंचते ही उनके पिता से वे कहते हैं। राजा को देखकर पिताजी ने प्रणाम किया। पहले भी बताया गया है कि सेनापति के पिता राज्य के पूर्व सेनापति थे, तो उन्हें देखकर राजा का क्रोध शांत हो गया था। राजा बोले, मैं सेनापति को ढूंढते हुए आया हूँ, कहाँ है वो? पूर्व सेनापति बोले, महाराज, मैंने उसे कहीं भेज दिया है। राजा ने कहा, जब आप राज्य में हुआ करते थे तब क्या आप मेरे पिताजी का दिया हुआ आदेश ठुकरा देते थे? पूर्व सेनापति बोलता है, महाराज, मैं अपना कर्तव्य पूरे तरीके से निभाता। तो राजा ने कहा, फिर आपने अपने पुत्र को कर्तव्य निभाने से क्यों रोक रखे हैं? मैंने आपके पुत्र को एक कार्य दिया था। तब पूर्व सेनापति बोलते हैं, महाराज, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपका दिया हुआ कार्य अनुचित है। किसी एक महिला के धोखे को लेकर क्या आप राज्य की सारी स्त्रियों की हत्या करवा देंगे? आप तो राजा हैं, इस राज्य के पिता हैं। क्या आप अपनी संतान के बारे में ऐसा सलूक करेंगे? राजा ने एक लंबी सांस ली और वे बोले, जानता हूँ ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? दिन रात मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि मेरी वजह से एक निर्दोष व्यापारी मर गया। सबसे बड़े खेद की बात यह है कि उसे उसकी ही पत्नी ने मारा है, जिसकी प्रेम की मिसाल पूरा राज्य दिया करता था। उस प्रेम का सच इतना भयानक निकलेगा, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तब पूर्व सेनापति महाराज से बोलते हैं, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ,
यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आप जान जाएंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राजा सामने पड़ी खटिया पर बैठ गए और बोले, बताइए आप कौन सी कहानी बताना चाहते हैं। तब पूर्व सेनापति कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ शिकार करने के लिए निकले थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और उस अंधेरे में मैं और आपके पिताजी दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। तुम्हारे पिताजी को तो राज्य में जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन मैं घने जंगल में अकेला फंस गया था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा घोड़े पर बैठकर मेरी ओर आ रहा था और उससे रस्सी लेकर मुझे जकड़ लिया। मुझे अपने साथ ले गया। काफी दूर जाकर वह रुक गया। जब मैंने जगह को थोड़ा टटोला तब मुझे पता चला कि यह तो एक कब्रिस्तान है। यह देखकर मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मेरी जान जाने ही वाली है। उस योद्धा ने मुझे मजबूर किया कि मैं उधर एक कब्र खोद दूं। मैं एक कब्र खोदने लगा और मेरे बगल में ही एक योद्धा दूसरी कब्र खोदने लगा। कब्र खोदते हुए मैं सोचने लगा कि यह एक कब्र तो जरूर मेरे लिए ही है, पर यह दूसरी कब्र किसके लिए खोद रहा है। जब दोनों कब्र खुद गईं, तब योद्धा ने मुझे घोड़े से बांध दिया। 2 कदम पर एक खंडर था। वह वहां जाकर एक लाश को खींचते हुए लाया। यह नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा कलेजा मेरे हाथ और मेरे मुंह में आ गया था। उसने मेरे सामने उस लाश को एक कब्र में गाड़ दिया। अब मेरा डर और बढ़ गया था। मुझे लग रहा था कि ये दूसरी कब्र मुझ में ही, मेरे लिए ही उसने खोदी है। अचानक से योद्धा ने अपने मुंह पर से कपड़ा उठाया तो क्या मैं देखता हूँ, वह तो एक महिला है। वह बोली और घबराया नहीं, तो मैं नहीं मारने वाली। मैं जानती हूँ तुम इस राज्य के सेनापति हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि तुम मेरा संदेश राजा तक पहुँचा दो। आपके राजा के बड़े भाई का पुत्र, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। उसने मुझे पाने के लिए मेरी पति की हत्या कर दी है, इसलिए मैंने भी उसकी हत्या कर दी है। यह लाश जो तुम देख रहे हो मैंने अभी भी दफनाई है। यह उसी राजकुमार की है। वह पैसों का लालच देखकर मुझे अपना बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसका प्रस्ताव ठुकराया तो उसने मेरे पति को ही मार दिया। यह दूसरी कब्र मैंने खुद के लिए खोदी है, जिससे कि ठीक बगल में मेरे पति की कब्र है। मैं चाहती हूँ मुझे यहीं दफना दिया गया। पूर्व सेनापति बोला, मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वह नहीं मानी और उसने तलवार को लेकर अपना गला काट लिया। और मैंने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी की। उसकी लाश को उसके पति की लाश के साथ ही दफना दिया और इस तरह से एक कहानी समाप्त हो गई। सेनापति फिर बोला, राजा, मैंने आज उस तक ऐसी जैसी नारी नहीं देखी। वह एक साधारण स्त्री थी, लेकिन ना जाने उसके भीतर ये बल कैसे आया होगा जो उसने अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर क्या आपको अभी भी लगता है कि सारी स्त्रियों को हत्या कर देनी चाहिए? यह सुनकर राजा अत्यंत भावुक हो गए और कहने लगे, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि इस संसार में सभी लोग अलग अलग हैं और किसी एक के धोखे की सजा हमें बाकियों को नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया और धीरे धीरे स्त्रियों के प्रति उसकी दृष्टि बदलने लगी। दोस्तों, यदि हमें जीवन में धोखा मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया ही धोखेबाज है। हर एक इंसान की एक अलग शख्सियत होती है। सबको एक पैमाने में तौलना हमारी ही बड़ी भूल है। इसीलिए हर किसी को एक नजर से देखना बंद करो। ऐसा नहीं होगा कि हर इंसान में आप धोखेबाजी छानो। इसीलिए अपने अंदर की हैवानियत को पहचानो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आगे ही ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।